दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे, हम आपको सिखाएँगे कि अगर आप विकलांग हैं या आप जानना चाहते हैं कि विकलांग के लिए जो रेलवे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बनता है, वह किस तरह बना सकते हैं। ख़ासकर आज की इस वीडियो में हमने बिहार के लोगों के लिए बताया है कि बिहार से अगर आप हैं, तो आप रेलवे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड किस तरह बना सकते हैं। इससे पहले आप जानते भी होंगे कि रेलवे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते तो फिर भी हम आपको बता देता हूँ कि रेलवे की तरफ से 2 सर्टिफ़िकेट बनाए जाते हैं। एक रेलवे का कंसेशन सर्टिफ़िकेट होता है, एक रेलवे का कंसेशन सर्टिफ़िकेट होता है, जिससे दिव्यांग व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति जो है, वो अपनी टिकट बना सकते हैं और उसमें उसको उसको छूट और कन्फर्म टिकट मिलता है। और रेलवे की एक और सुविधा है रेलवे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंसेशन सर्टिफ़िकेट के बारे में। तो रेलवे कंसेशन सर्टिफ़िकेट क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं रेलवे कंसेशन सर्टिफ़िकेट है। इससे भी अगर आप टिकट बनाते हैं तो आपकी टिकट में 75% की छूट मिलती है और आपको कन्फर्म टिकट मिलता है। तो रेलवे का जो कंसेशन सर्टिफ़िकेट है डिसेबिलिटी के लिए, दिव्यांगजन के लिए, ये जो है इस सर्टिफ़िकेट से दिव्यांगजन स्टेशन पर जाकर वहाँ पर जो है अपना टिकट कन्फर्म बना सकते हैं और छूट पा सकते हैं अगर उनके पास कंसेशन सर्टिफ़िकेट है तब। लेकिन दिव्यांगजन चाहते हैं बिना स्टेशन जाए घर बैठे उन्हें रेलवे के छूट वाले टिकट मिल जाए, तो उसके लिए उसको रेलवे का फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाना होगा, ठीक है? मगर मैं आपको बता देता हूँ रेलवे के फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाना होगा, जिससे वो घर बैठे कभी भी किसी भी रूट का छूट के साथ अपना टिकट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये कंसेशन सर्टिफ़िकेट जो होता है, इस कंसेशन सर्टिफ़िकेट से आपको आपका टिकट बुक होगा, आपको छूट मिलेगा, लेकिन इसमें आपको सिर्फ़ स्टेशन पे जाके ऑफ़लाइन टिकट बुक कीजिएगा, तभी आपका कंसेशन सर्टिफ़िकेट काम करेगा, तभी आपको छूट मिलेगा। और रेलवे का फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड अगर आप बना लेते हैं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से आप जो रेलवे का टिकट बुकिंग कर सकते हैं और छूट पा सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि आपका टिकट कितना भी वेटिंग क्यों ना रहे, आपको कन्फर्म सीट दिया जाएगा और साथ-साथ आपका जो टिकट पे उसे 75% की छूट मिलेगी। तो यहाँ पे कंसेशन सर्टिफ़िकेट और रेलवे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड का डिफ़रेंस, दोनों का अंतर हमने आपको बता दिया। पहला अंतर कंसेशन सर्टिफ़िकेट जो बनता है, उसमें आपका आपका टिकट बुकिंग का छूट मिलेगा, लेकिन स्टेशन से बुक करना होगा तभी आपको मिलेगा। दूसरा रेलवे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, इससे आप घर बैठे अपना टिकट बुकिंग कर सकते हैं, छूट पा सकते हैं, ठीक है? और रेलवे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए आपके पास कंसेशन सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। कंसेशन सर्टिफ़िकेट आपको अपने ज़िला के सदर अस्पताल से बनाना होगा। कंसेशन सर्टिफ़िकेट आपको अपने ज़िला से सदर अस्पताल से कंसेशन सर्टिफ़िकेट बनाना होगा और कंसेशन सर्टिफ़िकेट बन जाने के बाद ही आपका रेलवे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बनेगा। तो कंसेशन सर्टिफ़िकेट आपको अपने जिला के सदर अस्पताल से या मेडिकल कॉलेज से बना लेना है। कंसेशन सर्टिफ़िकेट से आप स्टेशन पे टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको टिकट बुकिंग करना है, तो आपको रेलवे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाना होगा। रेलवे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाने की प्रक्रिया हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम अब बताते हैं आपको रेलवे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाने की प्रक्रिया। जब वो बन जाएगा तो उससे हम टिकट बुकिंग करके भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करेंगे, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी आपको मिलती रही। हमारे चैनल में सभी तरह की जानकारी आपको मिलती रही, जैसे दिव्यांगजन रिलेटेड, मैंने दिव्यांगजन रिलेटेड भी कई सारी वीडियोज़ दिया हूँ और बहुत सारे मैंने गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड, पैन कार्ड के रिलेटेड, आधार कार्ड के रिलेटेड बहुत सारी मैंने आपको आपकी सुविधा के लिए वीडियो दिया हूँ। तो आप इस चैनल को विज़िट कीजिए कि यहाँ पे आपको आपकी काम की बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, जो बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरल भाषा में आपको शुरू से अंतिम तक बताई गई है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए, उन्हें भी सजेशन कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं बिहार में, असल बिहार में, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि रेलवे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन कोई माध्यम नहीं है बिहार में। बिहार में रेलवे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड अप्लाई करने का ऑनलाइन का कोई माध्यम नहीं है। अगर आप बिहार से बाहर हैं, जैसे अदर स्टेट है, जैसे कि दिल्ली है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, तो इन सब जगहों में जो रेलवे का फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाने की प्रक्रिया है, ये ऑनलाइन है। लेकिन बिहार में रेलवे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन अभी तक नहीं है। इसलिए हम आपको आज क्लियर कर देते हैं कि तो अदर स्टेट में रेलवे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा है, घर बैठे ऑनलाइन कंप्यूटर या मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार से हैं,
तो आपको ऑनलाइन सुविधा नहीं मिलेगी। अगर आप बिहार से हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने की कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं जो आपको अभी प्रक्रिया बताने वाला हूँ, ये ऑफलाइन आप कर सकते हैं, घर बैठे बना सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो कभी भविष्य में ऑनलाइन की सुविधा आती है तो हम आपको ऑनलाइन करने के बारे में बताएँगे। इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे और गूगल पे बहुत सारी जानकारी निकाला, लेकिन कहीं भी इस तरह की जानकारी नहीं मिली, जिसमें हम आपको बता सकते हैं कि बिहार में रेलवे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं। तो बहुत सारी वीडियो सर्च करने के बाद मुझे लगा कि इस टॉपिक पे हमें आपको वीडियो देना चाहिए, तो हम आपके लिए आज ये इस वीडियो में पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि अगर आप बिहार से हैं तो अपना रेलवे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड किस तरह बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं और जानते हैं किस तरह आप बिहार में घर बैठे ही रेल व फोटो आइडेंटिटी कार्ड बना के घर बैठे कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी रूट में अपना टिकट कंफर्म कर सकते हैं, वो भी 75% छूट के साथ। और साथ साथ अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं तो आपका जो टिकट उसमें 75% की किराया माफ होगी, और आपके साथ जो जाएगा उसका भी किराया 75% की माफ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में दिव्यांगजन रेलवे फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि विकलांग का जो रेलवे फोटो आइडेंटिटी कार्ड बनता है, वो बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया अभी उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे जोन में, दिल्ली जोन, लखनऊ जोन, बहुत सारे जोन में इसका जो बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन है, लेकिन बिहार की किसी भी जिले या किसी भी मंडल प्रमंडल में यह सुविधा ऑनलाइन नहीं है। तो आप ऑनलाइन घर बैठे आप किसी तरह घर बैठे बना सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप नहीं बना सकते। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, अगर आप बिहार से हैं और दिव्यांगजन रेलवे फोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाना चाहते हैं तो किस तरह आप ऑफलाइन बना सकते हैं, क्योंकि अभी तक बिहार में इसको ऑनलाइन बनाने की कोई प्रक्रिया नहीं आई है। अगर भविष्य में कभी आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे इसकी प्रक्रिया के बारे में, ऑनलाइन करने के बारे में। लेकिन अभी जो फिलहाल है, रेलवे के द्वारा दिव्यांगजन रेलवे फोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऑफलाइन बना सकते हैं आप। तो इसके बारे में मैंने गूगल में बहुत सारे सर्च किया किस तरह आप ऑफलाइन बना सकते हैं, लेकिन गूगल से हमें कोई भी जवाब नहीं मिला। तो हमने रेलवे से खुद पूछा कि बताइए आप बिहार के लोग किस तरह रेलवे फोटो आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया जो आपकी स्क्रीन पर है। ये जवाब है रेलवे के द्वारा जो हमें दिया गया है। तो ये जवाब को हम पढ़ के समझाएंगे और क्या करना होगा आगे ये कंप्लीट हम बताएंगे। जिसके बाद आप बिहार से हैं तो फिर भी आप घर बैठे रेलवे फोटो आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं, जिसमें आप कहीं भी जाएंगे ट्रेन के माध्यम से तो आपकी जो टिकट होगी उसमें 75% यानी 75% की छूट मिलेगी, और आपके लिए जो स्पेशल सीट होता है वो सीट मिलेगी। कितना ही वेटिंग क्यों न रहे, कितना ही भीड़ क्यों न रहे, लेकिन आपके लिए आपको रेलवे जो है स्पेशल सीट देगी, जिसके माध्यम से आप कभी भी किसी वक्त कन्फर्म टिकट ले सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास ये फोटो दिव्यांगजन रेलवे फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, तभी आप कभी भी किसी वक्त कन्फर्म टिकट ले सकते हैं। साथ साथ 75% 75% टिकट की छूट पर आप टिकट ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर कहीं जा रहे हैं उसकी टिकट का किराया 1000 रुपये, तो अगर आपके पास ये कार्ड है तो सिर्फ आपको 250 रुपये लगेंगे। अगर आपके साथ और कोई दूसरा आदमी जा रहा है तो उसका भी 250 ही रुपये लगेगा। तो मोटवाड़ा कह रहे हैं, मतलब इकट्ठा कह रहे हैं कि अगर दो आदमी जा रहे हैं 2000 किराया पड़ रहा है नॉर्मल, तो अगर आपके पास ये कार्ड है तो आप दो आदमी सिर्फ 500 में जा सकते, 2000 के बदले सिर्फ 500 में, यानी कि 75% की डिस्काउंट आपको मिलने वाली है। ये बनाने की प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। चलिए, ये हमारे सामने जो आप देख पा रहे हैं ये रेलवे के द्वारा दिया गया जवाब है, जिसमें रेलवे बताया है कि दिव्यांगता फोटो पहचान पत्र मंडल कार्यालय दानापुर। यहाँ भी देखिए, अब मैंने आपको बताया कि बिहार में अलग अलग मंडल है, कुछ जिले को बना मिलाकर एक मंडल, कुछ जिले को बना के एक प्रमंडल। तो आपको पता कर लेना आपका जो घर है, आपका जो लोकेशन है वो किस प्रमंडल में आता है। जैसे दानापुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, हाजीपुर हो गया, पटना हो गया। तो ये ऐसे बहुत सारे डिवीजन है, प्रमंडल है, तो आपको पता करना आपका जो डिवीजन वो किस तरह। अगर आप दानापुर डिवीजन में आते हैं तो ये वीडियो जो आपको कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप अदर डिवीजन से भी आते हो फिर भी आपको जो माध्यम और तरीका बताने वाला हूँ आप कर सकते हैं। कि विभाग दिव्यांग सेल में बनाया जाता है, दिव्यांगता रियायत प्रमाण पत्र की नवीकरण हेतु पुनः नया आवेदन देना होता है। यहाँ भी कह रहा है अगर आपने पहले बनाया तो वो एक्सपायर हो गया है, तो रेनवल कराने के लिए आपको नया आवेदन देना होगा। अगर आप नया बनाते हैं तो फिर भी आपको नया आवेदन देना था। यानी कह रहा है रेनवल नहीं होगा। अगर आपका बना हुआ है तो फिर भी आपको नया बनाना होगा, आपका कार्ड रेनवल नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है दिव्यांगजन रियायत कार्ड जारी करने हेतु आवेदन द्वारा नीचे निम्नलिखित दस्तावेज की 2 प्रति स्व हस्ताक्षर दिव्यांगजन सेल वरीय पदाधिकारी वरीय मंडल इतना पर दानापुर कार्यालय सहयोगी द्वारा इस कार्यालय में जमा कर सकते हैं, संबंधित डाकघर में भेज सकते हैं।
इनका कहना हुआ कि आप जो है अपना जो आवेदन है वो आप हमारे एड्रेस पे डाकघर पे, अगर आपका घर दानापुर डिवीजन में आता है तो आप इस एड्रेस पे देख सकते हैं, दिव्यांगजन सेल वरीय मंडल, इस एड्रेस पे अपना आवेदन आप भेज सकते हैं बाय पोस्ट, या जमा जाकर आप जाकर भी इस ऑफिस में जमा कर सकते हैं, या बाय पोस्ट भी आप इस ऑफिस में जमा कर सकते हैं अगर आपका घर दानापुर प्रमंडल के अंदर आता है। अगर समस्तीपुर प्रमंडल या किसी और प्रमंडल के अंदर आता है तो उसके बारे में आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बताने चाहिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है। तो मैं आपको सिंपली सी भाषा में आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप बिहार से हैं, रेलवे दिव्यांगता आइडेंटिटी कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगाकर बाय पोस्ट भेज देना है। चलिए किस तरह आप बता कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र, यानी कि कह रहा है कि एक आवेदन पत्र यानी कि एक आवेदन भरें, जो आवेदन में आपका पूरा पता होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए। दूसरा कह रहा है रेलवे रियायत प्रमाण पत्र, यानी कि कॉन्सेशन सर्टिफिकेट। दूसरा कह रहा है कि कॉन्सेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला तो आपको आवेदन हो गया। दूसरा रेलवे रियायत सर्टिफिकेट, यानी कि रेलवे कॉन्सेशन सर्टिफिकेट। पहला आपको फॉर्म लेके फॉर्म भरना है, इसमें आपका पता और मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेशन सर्टिफिकेट का छायाप्रति होना चाहिए। तीसरा दिव्यांग प्रमाण पत्र, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ साथ आप यूआईडीआई कार्ड भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। यहाँ पे कार्ड और सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी में आपको यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, बोर्ड सर्टिफिकेट जरूरी नहीं, अगर है तो बोर्ड सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बोर्ड सर्टिफिकेट क्या होता है, यहाँ डॉक्टर जो जांच करते हैं उनके द्वारा जारी किया जाता है, ये जरूरी नहीं है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि यूआईडी है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये दोनों आपको लगाना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगाना है। उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज की फोटो, 3 पासपोर्ट आकार की फोटो, पासपोर्ट साइज की फोटो लगाना है। और आवेदन प्रारूप संकलन, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं एक आवेदन लेना है, उस आवेदन में आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट विकलांग प्रमाण पत्र लगाना है। उसके साथ यूआईडीआई सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी लगाना है। उसके बाद रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड की छायाप्रति लगाना है। उसके साथ 3 पासपोर्ट साइज की फोटो लगाना है। तो ये तो डॉक्यूमेंट हो गया। ये डॉक्यूमेंट लगा के फॉर्म लगा के आपको भेजना होगा। अब फॉर्म कौन सा, आइए नीचे हम चलते हैं। ये फॉर्म नीचे यहाँ पे देखेंगे, ये फॉर्म है। ये फॉर्म है, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए फॉर्म का पीडीएफ, हमको फॉर्म का पीडीएफ देंगे। उसके लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस फॉर्म का पीडीएफ मिलेगा। अदरवाइज आपको कहीं भी टेलीग्राम चैनल का पीडीएफ नहीं मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आपको ये फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को भरकर जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको आगे बताया, पीछे बताया, उस डॉक्यूमेंट को फिलअप करके आपको बाय पोस्ट एड्रेस पे भेज देना। एड्रेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, कौन से एड्रेस पे भेजना है। ठीक है, अगर आप दानापुर से तब इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप दानापुर से नहीं है तो मैं जो आपको फॉर्म दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उस फॉर्म को आप हर जगह यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म में यहाँ पे देखिए पूर्व मध्य रेलवे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं जो आपको फॉर्म प्रोवाइड करूंगा उस फॉर्म में यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, खाली स्थान रहेगा। यहाँ पे आप अपने डिवीजन का नाम, प्रमंडल के नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा हाथ से। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म आपके प्रमंडल के नाम से बन जाएगा। क्योंकि ये जो फॉर्म है ये स्पेशली दानापुर के लिए, लेकिन जो फॉर्म मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराऊंगा उस पर यहाँ पे खाली स्थान रहेगा। यहाँ पे आपको अपने पेन से अपने डिवीजन का नाम लिख देना है। उसके बाद ये फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद आएंगे फॉर्म को फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे नीचे यहाँ पे आएंगे। चलिए फॉर्म फिलअप करना सिखाते हैं। सबसे पहले आवेदक का नाम, जिसके नाम से आप जो विकलांग है जिसका कार्ड बनाना चाहते हैं उसका नाम हिंदी में लिखेंगे। उसका नाम फिर अंग्रेजी में लिखेंगे, अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कि सब अक्षर बड़ा होना चाहिए। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि लिखेंगे, मंथ डे मंथ ईयर लिखेंगे। उसके बाद उसके पिता पति का नाम लिखेंगे। उसके बाद यूनिक यूआईडी कार्ड यानी कि यूआईडीआई कार्ड जो है उसका संख्या लिखेंगे। यूआईडीआई कार्ड कब जारी हुआ वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है दिव्यांगजन रेल रियायत प्रमाण पत्र जारी करने वाले सरकारी अस्पताल क्लिनिक संस्था का नाम। आपका जो कंसेशन सर्टिफिकेट वो जो कौन सा अस्पताल, कौन सी अस्पताल से जारी किया गया उस अस्पताल का नाम और उसका पता। जैसे सदर अस्पताल पटना, तो सदर अस्पताल लिख के पटना लिख दीजिए, उसका क्लिनिक का नाम, अस्पताल का नाम भी हो गया, पटना उसका पता भी हो गया। तो इस तरह आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। 6 नंबर होगा। 7वां नंबर देखिए, कह रहा है कंसेशन सर्टिफिकेट जो आपको वो कौन से डॉक्टर ने बनाया, उस डॉक्टर का नाम।
रेलवे रियायत प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉक्टर की जो लाइसेंस संख्या हो तो पंजीकृत संख्या वो आप फिलअप कर देंगे। अगर नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। उसके बाद कह रहा है 9 नंबर में रेल रियायत प्रमाण पत्र यानी कि कॉन्सेशन सर्टिफिकेट, दिव्यांगजन कॉन्सेशन सर्टिफिकेट जो आपके पास वो कब जारी हुआ वो लिखेंगे। रेलवे कॉन्सेशन सर्टिफिकेट दिव्यांग प्रमाण पत्र क्या होता है, ये आपको अपने हॉस्पिटल से बनाना है, ब्लॉक से बनाना है, सदर अस्पताल आपके जो, सॉरी ब्लॉक से नहीं, ये सदर अस्पताल से बनेगा। आपके जिले के जो सदर अस्पताल है वहां पे जाना है, वहां पे आपको रेलवे कॉन्सेशन सर्टिफिकेट बनाना है। कॉन्सेशन सर्टिफिकेट बनने के बाद आप ये फोटो वाला बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिव्यांग प्रकार, दिव्यांगता की प्रकार, यानी कि आप किस चीज से विकलांग, पैर से, हाथ से, आंख से, कान से, सुनने से। अगर पैर से है तो लोकोमोटर देंगे, अगर आप दिमाग से है तो मानसिक देंगे, हाथ से है तो जो भी जिस टाइप से आप विकलांग है विकलांग का प्रकार बताएंगे। अगर आंख से अंधा है तो वो बताएंगे जो भी है। उसके बाद विकलांग प्रमाण पत्र संख्या, आपकी विकलांग प्रमाण पत्र की अनुपात जो प्रतिशत है 50, 40, 60 जो भी प्रतिशत है वो आप डालेंगे। उसके बाद कह रहा है कि दिव्यांग प्रमाण पत्र रियायत प्रमाण पत्र की वैधता, कॉन्सेशन सर्टिफिकेट जो होता है उसकी वैधता सिर्फ 5 साल होती है। कॉन्सेशन सर्टिफिकेट की वैधता सिर्फ 5 साल होती है। आपका जो कॉन्सेशन सर्टिफिकेट होगा उस पर एक इशू डेट लिखा होगा। इशू डेट से आप जब आपका रेलवे कॉन्सेशन सर्टिफिकेट जारी हुआ था उससे 5 साल जोड़ लीजिएगा। जो भी तिथि आएगा वो यहाँ पे रेलवे रियायत प्रमाण पत्र की वैधता में लिख देंगे वो तिथि। उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद कह रहा है अनुरक्षक अनिवार्य पात्र या नहीं। उसके बाद कह रहा है कि यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के दौरान आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, सहायता चाहिए, किसी कोई आपके साथ में जाए, कोई आपका सहायता करे स्टेशन पे या जाने में, इस तरह का अगर आपको सहायता चाहिए, अनुरक्षक चाहिए यानी खुद का सुरक्षा चाहिए किसी के साथ, तो आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, यानी कि किसी का सपोर्ट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यस या नो पूछ रहा है कि आपको कभी जरूरत पड़ी सुरक्षा लेने की तो आप ले सकते हैं। अगर आप डिसेबिलिटी है तो हम आपको सजेशन करेंगे इसमें हाँ लिखे, पात्र लिखे। यानी कि अगर आप डिसेबिलिटी है, आपको सहायता चाहिए चढ़ने में उतरने में, तो इस तरह आपको कोई सहायता करने वाले आपके साथ होने चाहिए। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्थान लिखना, अपना जिला का नाम लीजिए, जिस डेट को आप भेज रहे हैं उस डेट लिखेंगे। यहाँ अपना पूरा पता लिखेंगे, अपना पूरा पता लिखेंगे जिस पर आपका जो उधर से सर्टिफिकेट वगैरह हो वो बन के आए। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे आपको आवेदन का हस्ताक्षर के ऊपर सिग्नेचर करना है। ये एक पेज का फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको आगे बताया वो सारे डॉक्यूमेंट लगा देना है। मैं फिर से दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको अपना रेलवे का कॉन्सेशन सर्टिफिकेट लगा देना है, रेलवे का विकलांग प्रमाण पत्र लगा देना है, और UIDA कार्ड लगा देना है, आधार कार्ड लगा देना है, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि दिव्यांग सर्टिफिकेट, UIDI कार्ड, दिव्यांग सर्टिफिकेट 1, UIDI कार्ड 2 यानी कि 2, कॉन्सेशन सर्टिफिकेट 3, आधार कार्ड 4, 3 पासपोर्ट साइज फोटो 5। ये 5 चीज आपको इस फॉर्म के साथ संलग्न करना है। ये 5 चीज फॉर्म के साथ संलग्न। अब यहाँ पे आपको एक डॉट होगा, फोटो कहाँ लगाए, तो फॉर्म पे फोटो का कोई कॉलम नहीं है। तो सिंपली से ये जो फॉर्म है, फॉर्म के कोना पे, ये जो कोना है ये साइड है, इस साइड पे आपको फोटो एक लिफाफ में देकर उस लिफाफ को पिन मार देना है। फोटो 3 पीस मंगाए तो 3 पीस फोटो को लिफाफ में देकर उस लिफाफ को फॉर्म के ऊपर पिन मार देना है। फिर इसको मोड़ के लिफाफ में डालकर आपको सिंपली सा, अगर आप दानापुर मंडल प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं तो आपको इस एड्रेस पे दिव्यांगजन सेल वर्गीय मंडल, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सिंपली से इस एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट भेज देना है। जब बाय पोस्ट भेजेंगे डिपार्टमेंट में जाए, डिपार्टमेंट के पास आपका आवेदन जाएगा, वो आपके आवेदन को वेरीफाई करेंगे, सही पाया गया तो वो आपके लिए रेलवे फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपके लिए जारी करेगी। फिर आपके बनकर आपके पास भी बाय पोस्ट आपके घर पे इसी तरह आएगी जगह, ठीक है। मान लीजिए अगर आप, ये तो कंप्लीट हो गया कि फॉर्म भरना है, ये डॉक्यूमेंट लगाना है, और एक चीज और, डॉक्यूमेंट जो लगाइएगा उस सारे डॉक्यूमेंट पे आपका साइन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट को जीरोक्स कीजिएगा, उस पर अपना हस्ताक्षर कीजिएगा हर डॉक्यूमेंट पे। उसके बाद आपको इस एड्रेस पे भेजना है लिफाफ में डाल के, तो ये बन जाएगा आपका कॉन्सेशन, मतलब कि रेलवे फोटो आइडेंटिटी कार्ड। मान लीजिए अगर आपका जो घर है वो दानापुर दानापुर प्रमंडल में नहीं पड़ता है तो सिंपली से आपको यही एड्रेस यूज करना है, दिव्यांगजन एड्रेस यही यूज करना है।
सिर्फ दानापुर को हटा के जो आपका डिवीजन है, वो डिवीजन जैसे मेरा समस्तीपुर है तो हम यही एड्रेस पे भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे हम दानापुर को हटा के समस्तीपुर लिखेंगे और पिन कोड जो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। पिन कोड हम नेट से निकाल लेंगे, समस्तीपुर डालेंगे, समस्तीपुर का पिन कोड, समस्तीपुर मेन टाउन का पिन कोड, तो वो आ जाएगा समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का पिन कोड, जो भी आएगा वो यहाँ पे डालेंगे। यानी कि एड्रेस यही रहेगा, सिर्फ जिला का नाम, प्रमंडल का नाम बदल देना है, पिन कोड बदल देना है। तो आप किसी भी प्रमंडल के हैं तो सिर्फ यही एड्रेस आपको भेजना है, सिर्फ अपना प्रमंडल बदलना है, एरिया पिन कोड बदलना है और ये फॉर्म जो मैंने बताया, इस फॉर्म को फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट लगा के डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करके बाय पोस्ट आपको भेज देना है। मैंने आपको बताया अभी कि मैं जो आपको फॉर्म दूंगा, उस फॉर्म में आपको ये भरना, जो बताया मैंने आपको भरने के लिए, ये भरना ही भरना है। साथ साथ मैं जो फॉर्म आपको दूंगा, यहाँ पे आपको एक खाली स्थान मिलेगा, यहाँ पे आप कलम से अपने मंडल का, समस्तीपुर मंडल, दानापुर मंडल, जो भी मंडल है उस मंडल का नाम यहाँ पे लिख देंगे, पूर्व मध्य रेलवे और दानापुर। ठीक, इस तरह आप लिख देंगे तो आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो गया, आप डॉक्यूमेंट लगा चुके हैं, आप बाय पोस्ट इसको भेज सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे आज की इस वीडियो में आपने रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनाने की, बिहार में स्पेशली मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखा, कहीं पे भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि कोई भी चीज़ इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन मैंने सोचा आपको मैं इसके बारे में वीडियो दूँ, जिसमें आपको मैंने बता सकूँ कि आपका कंसेशन सर्टिफिकेट किस तरह बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा, कुछ सीख मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इतना ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी सजेशन कीजिए कि इस चैनल से जुड़े, ताकि इस चैनल पे आपको हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, हर चीज़ की जानकारी आपको विस्तृत से जानकारी दी जाती है। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी हर चीज़ क्लियर करके आपको बताया जाता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे नॉलेजफुल जानकारी के साथ। मैंने दिव्यांगजन के लिए, विकलांग के लिए बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, जो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ विकलांग के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए, डिसेबिलिटी के लिए, दिव्यांगजन के लिए, वो सब वीडियो आप देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।